हेलो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि मैं जा रही थी उत्तर प्रदेश। आप लोग सोच रहे हो उत्तर प्रदेश जाने का क्या रीज़न है, तो वो रीज़न है मेरी बहन की शादी। हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला तो हम जनरल डब्बे में ही ट्रैवल कर रहे थे और हम हमारी डॉल को भी लेकर साथ में आए थे। जनरल डब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी, तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा किसी भी रीज़न से ट्रैवल कर रहे होंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, मैंने ऐसा सुना है। उसके बाद हम लोगों को जगह मिल गई थी ऊपर साइड, बट हम सोच रहे थे कहीं मुझे नीचे जगह मिल जाए, लेकिन देखा तो आगे जाकर भी भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई। तो आप देख ही सकते हैं ट्रेन में बिल्कुल पैर रखने की भी जगह नहीं है। फिर थोड़े टाइम बाद हमको थोड़ी नीचे जगह मिल गई क्योंकि दो लोग वहाँ से चले गए थे, तो हम लोग नीचे आ गए थे। मैंने मेरी बहन को भी नीचे बुला लिया था और मेरा ब्रदर भी नीचे ही आ गया था। और हमने सोचा कि अब खाना खा लिया जाए क्योंकि रात की बज चुकी थी 10 और भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो फिर मैंने फटाफट से अपना लंच बॉक्स निकाला और खाना खाना स्टार्ट किया। खाना खाते खाते फिर थोड़े टाइम बाद हम लोग पहुंच गए हमारे स्टेशन। रात की बज रही थी 3:30। उसके बाद मथुरा स्टेशन पर हम उतरने के बाद कासगंज की ट्रेन की तरफ जा रहे थे क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी थी। जाते जाते हमने काफ़ी मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया। मेरे भाई मेरा बैग लेके जा रहा था और मैं उसका छोटा सा बैग लेके जा रही थी। वो बता रहा था कि लड़कियों के बैग में कितना सारा सामान आता है और हम लड़कों को एक ही बैग में ट्रैवल कर लेते, 4 शादी भी अटेंड कर लें। उसके बाद हम लोगों को स्टेशन नहीं मिल रहा था कि हमारे कौन से वाले स्टेशन पे या कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी हुई है। फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है क्योंकि हमारी ट्रेन जाने वाली थी 6 बजे, तो हमने थोड़ा घूम लिया जाए। तो हम तीनों मस्ती करते करते स्टेशन पे घूम रहे थे। स्टेशन काफ़ी हद तक खाली था क्योंकि रात की ज़्यादा टाइम हो गया था, 4 बज गई थी। फिर हमको पता चला 4 नंबर इस प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन है, तो हम फटाफट से उस साइड गए और हम लोग हंस रहे थे एक दूसरे पे क्योंकि हमको ट्रेन नहीं मिल रही थी। सभी लोग देख रहे थे कि कैसे भटक रहे हो। उसके बाद फिर देखा मेरा भाई चाय ले आया, तो हमने फटाफट मुँह हाथ धोकर चाय नाश्ता किया क्योंकि भूख भी लग रही थी। सुबह सुबह मुझे तो बहुत भूख लगती है। फिर हम ट्रेन का चलने का वेट कर रहे थे, तो मेरा भाई बात करने लग गया कि तुम दोनों की वजह से मैं इतना परेशान हो गया जितना कि मैं कभी नहीं हुआ। मैं अकेले आता तो कम परेशान होता, बट हम भी क्या कर रहे, रिजर्वेशन होता है, जनरल। उसके बाद 6 बजे हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो सुबह का माहौल इतना प्यारा था, कोहरा कोहरा हो रहा था हर तरफ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मुझे खिड़की साइड पे जगह मिल गई थी, तो मैंने बना लिया वीडियो क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे शॉल निकालनी पड़ी। हालांकि ज़्यादा ठंड नहीं है यूपी में, पर है सुबह शाम अगर देखा जाए तो ठंड काफ़ी है। तो मैं बस वही व्यू सारे रिकॉर्ड कर रही थी। ये यादें कभी भी ताज़ा करने के लिए ये वीडियो मैं कभी भी निकाल कर देख सकती हूँ और आप लोग भी देख सकते हैं हमारा यूपी कितना प्यारा है। देखिए सुबह का सूरज भी नहीं निकला था, एकदम सुबह इतनी प्यारी हो रही थी, देखकर एकदम ऐसा मन लगा कि बिल्कुल देखते ही रहे। मैंने तो खिड़की खोल के रखी थी क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। काफ़ी मेरे पास वाले परेशान हो रहे थे कि खिड़की बंद कर दीजिए, हमें ठंड लग रही है, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खिड़की बंद करूँ क्योंकि बाहर का व्यू इतना प्यारा था, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इतना प्यारा है। उसके बाद काफ़ी टाइम तक हम चलते रहे ट्रेन में। फिर मेरी दीदी का फ़ोन आया कि आप रास्ते में ही मेरा घर आता है, तुम लोग मेरे घर आ जाना। तो मैं फटाफट मेरी दीदी के घर गई और दीदी के घर जाते से चेंज वेंज किया, तो मेरे जीजू हम लोगों को ले जाने लगे हमारे बड़े पापा के घर। तो हम लोग बातें करते करते मस्ती करते करते हमारे बड़े पापा के घर जाने लगे। गाने बजा रहे थे तो हम मस्ती कर रहे थे। मेरा बैग इतना बड़ा था कि हमारे जीजू की आर्टिका में भी बैग की जगह नहीं मिली, तो एक इंसान की जगह घेर रखी है उस बैग ने, पीछे रखा हुआ था। तो मैं मस्ती कर रही थी, जीजू के साथ वीडियो बना रही थी। फिर ऐसे करते करते हम पहुंच गए थे घर। मेरे बड़े पापा, मेरे पापा सभी लोग वहां पर मिल गए थे और मैं जा रही थी मेरे घर की तरफ। सभी लोग हमारा वेट कर रहे थे। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सभी लोग हमारा वेट कर रहे थे। ये है कब्रिस्तान के जस्ट सामने हमारा घर बना हुआ है, तो हम वहीं से निकलकर अपने घर जाते हैं। उसके बाद सब लोग सामने खड़े हुए थे, तो हम लोग सोचा कि इधर से निकला जाए। मेरे बड़े पापा बोलते इधर से नहीं, घूम के जाइए, पर हमको बचपन से आदत है तो हम तो जाते रहते हैं। आप लोगों को देखने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये लोग कैसे रहते हैं इस जगह पे। उसके बाद हम लोग सब घर पे पहुंच गए और भाभी वगैरह सब लोग मस्ती कर रहे थे। भाभी जीजू से बात कर रही थी, हंसी मजाक का माहौल था। तो मैंने सोचा इन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए, इन फ्यूचर कभी देखूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, भरा भरा घर अच्छा लगता है। सभी लोग काफ़ी अंदर थे और ये देखिए हमारी छोटी लिटिल सिस्टर
यानी मेरी तो भांजी है, हालांकि त्रिशा की सिस्टर है। मेरी दीदी, भाभी, जीजू सभी लोग अपनी बातें बता रहे थे, वीडियो दिखा रहे थे। मैंने इन लोगों का भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। फिर मेरी बड़ी मम्मी ने बोला है कि हम चलते अपने खेत वाले घर पे, तो हम लोग सभी लोग खेत वाले घर पे जाने लगे। हमारे घर के सभी बच्चे हमारे आगे पीछे घूम रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे, इधर से कपड़े खींच रहे तो कभी इधर से कपड़े खींच रहे। इन चिल्लर पार्टियों के साथ भी हम लोग मेरे घर तरफ जाने लग गए। देखिए मेरे गाँव का जो घर है, यानी मेरे बड़ी मम्मी का जो है, खेत में भी एक घर बना हुआ है। ये हमारी पानी की टंकी है। हमारे देखना ये व्यू इतना प्यारा है, एकदम ठंडा ठंडा। शादी हालांकि हम यहीं से करेंगे, दोनों घर से कर सकते हैं, लेकिन अभी सोचा है कि इस घर से ही हम शादी करेंगे, क्योंकि ये नया है। तो हमने सोचा इस घर से कुछ नई शुरुआत की जाए, मेरी दीदी की विदाई हम यहीं से करें। तो काफ़ी बना नहीं है, बट ठीक है, नॉर्मली बना हुआ है। देख सकते हैं एक दीदी रास्ते में पतासे बांटती हुई दिख गई, तो मैं भी लेने लग गई। उसके बाद बतासा मैंने थोड़ा सा लिया, तो वो बोलती थोड़े से क्या होता है। मैंने कहा थोड़ा सा ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। सभी लोग उस घर पे पहुँच गए। सामने खेत हैं, और खेतों में काफ़ी घर बन चुके हैं, जो कि पहले खेत थे, अभी तो काफ़ी घर बन चुके हैं। ये बड़ी मम्मी का खेत था पहले, तो यहाँ पर उन्होंने घर बना दिया है। शादी का माहौल है, तो अभी काफ़ी लोगों को जगह की ज़रूरत लगेगी सोने में, करने में। तो आधे लोग यहाँ रहेंगे, आधे लोग हमारे पहले वाले घर में रहेंगे, तो एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारी दीदी की शादी तो हालांकि गेस्ट हाउस में की है। अंदर गई तो मेरी बचपन की फ्रेंड मिल गई, जिसकी हो चुकी है बहुत पहले शादी, और उसकी एक छोटी सी बेबी है। तो ये रही मेरी फ्रेंड बचपन की, हम दोनों बराबर के फ्रेंड हैं बचपन के। बाकी अब इसकी शादी हो गई है, यहाँ पे कर देते हैं जल्दी शादी, तो मेरी भी कर देते हैं अगर मैं यूपी में रहती, बट मैं बच गई। इंदौर में रहने का एक ही फ़ायदा। ये भाभी का छोटा सा लड़का है। फिर घर के अंदर जाकर हम बैठ गए चुपचाप से। सभी लोग ढोलक वगैरह ठीक कर रहे थे, भाभी पूजा वूजा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज हमारे वहाँ बोलते हैं ताई मुंदेगी। पर मुझे जाना था मार्केट, तो मैंने ताई तो देख ही नहीं पाऊँगी, और ढोलक वगैरह का इंतज़ाम कर रहे थे। ये छोटी सी बच्ची है, मैंने बोला इसको डांस करो बेटा, तो वो डांस करने लग गई, और ये सभी बच्चे मस्ती कर रहे थे, तो मैंने इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद ये लोग सभी ढोलक बजा रहे थे। मैं आपको ढोलक का साउंड भी सुनाना चाहूँगी, देखना। एक लड़की आई हुई थी हमारे घर पे, तो ढोलक बहुत अच्छी बजा रही थी। तो सभी लोग बोल रहे थे बताओ हमारे घर की लड़कियों को ढोलक नहीं आती, यहाँ पे गाँव की लड़की कितना अच्छी ढोलक बजाती है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि गाँव में अगर जो लड़कियाँ ढोलक बजा लेती हैं वो बहुत अच्छी लड़कियाँ होती हैं। उसके बाद मैं चली गई थी वहाँ से दीदी के पास, पार्लर पर उसका फेशियल हो रहा था, उसको लेने के लिए बड़ी मम्मी ने बोला उसको लेकर आ जाओ, तो हम लोग उसको फिर लेने के लिए चले गए। उसके बाद फिर मैं मार्केट आ गई। मुझे खाना था कुछ चटपटा सा, तो मैं टिक्की समोसे खाने के लिए फिर मार्केट निकल गई। देखो ये हमारा मार्केट है, और ये है टिक्की समोसे का सामने ठेला लगा हुआ है। मेरी बहन बोलती मेरी वीडियो बना, तो मैंने कैमरा घुमाया तो इसका वीडियो ही नहीं आया। मैं आपको दिखाती हूँ टिक्की समोसे का। यहाँ की टिक्की इतनी टेस्टी रहती है, और समोसे भी बहुत अच्छे। ये देखिए चाट, टिक्की समोसा बोलते हैं हालांकि इधर, तो इंदौर में बोलते हैं चाट। तो मैं खा रही थी क्योंकि बहुत ही तीखी थी, मज़ा आ रहा था एकदम तीखा तीखा खाने के बाद। फिर मैं आ गई थी घर का, मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज। ये भाभी है तो बोलती बहुत गंदा मुँह आ रहा, मैं नहीं बनवा रही हूँ वीडियो। तो मैं फटाफट से ऊपर चली गई, क्योंकि मेरी भाभी दीदी सभी लोग ऊपर थे। तो मैं ऊपर जाकर मैंने सोचा इन लोगों का वीडियो बनाती हूँ, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं अब वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। ये लोग सभी मस्ती कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा इनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, और अब मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर दूँगी। ये मेरी दीदी है, और ये आस्था है, जो कि अभी नहाई भी नहीं है अच्छी नहीं लग रही। उसके बाद ये यहाँ पर दीदी खुशी का फेस पैक लगा रही थी दीदी उसके फेस पे। तो खुशी हंस रही थी कि मुझे पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं फेस पैक लगा रही हूँ। तो अब मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाय गाइस, बाय।